नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी और आशुतोष नेगी के गिरफ्तारी के विरोध में यूकेरी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की। बृहस्पतिवार को यूकेरी कार्यकर्ता तहसील में एकत्र हुए। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए तहसीलदार कार्यालय तक पहुंचे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर जन भावनाओं के विपरीत कार्य करने का आरोप लगाया। कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल निरंतर मूल निवास भू कानून लागू करने, लिव इन रिलेशन कानून को समाप्त करने, बेरोजगारों को रोजगार देने, जनता को जल जमीन का अधिकार देने सहित पहाड़ और उत्तराखंड की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्षरत है, जिसके कारण भाजपा सरकार उत्तराखंड क्रांति दल के आंदोलन को कुचलने के हथकंडे अपनाते हुए आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर रही है और झूठे मुकदमे थोप रही है। इस अवसर पर पार्टी संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरवाण, केंद्रीय महामंत्री प्रकाश भारद्वाज, गढ़वाल मंडल प्रभारी महेंद्र सिंह रावत, महानगर अध्यक्ष पुष्कर सिंह रावत, संदीप पंवार आदि मौजूद रहे। रुड़की से हरिद्वार जा रही एक निजी बस के चालक की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिससे बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे स्थित एक डेंटल क्लिनिक में जा घुसी। बस को अनियंत्रित होता देख बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वहीं क्लिनिक में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में बस में सवार कुछ यात्री घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। हालांकि क्लिनिक और बस को नुकसान पहुंचा है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत अब अनफिट पुलिस कर्मियों को फिट करने की कवायद की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन पौड़ी में नवनिर्मित जिम हॉल का उद्घाटन किया गया। SSP लोकेश्वर सिंह ने बताया कि इस जिम हॉल में चेस्ट प्रेस मशीन, लेग कल एक्सटेंशन, पुल डाउन मशीन, मल्टी फंक्शन स्टेशन, ट्रेडमिल और हाइप एक्सटेंशन आदि जैसी आधुनिक जिम मशीनों के साथ फिटनेस के लिए आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। कहा कि इस जिम में पुलिस कर्मियों के साथ आमजन भी कम शुल्क पर इस जिम का लाभ लेकर उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों को नशा सप्लाई करने वाला शातिर नशा तस्कर पौड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पौड़ी जेल भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर जयपाल नेगी ने बताया कि चेकिंग के दौरान एठाना रोड तिराहे के पास में एक व्यक्ति पैदल आ रहा था, जो पुलिस की चेकिंग टीम को देखकर भागने लगा। शक होने पर पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। तलाशी में उसके कब्जे से 3 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपना परिचय अंकुर कुमार, निवासी रुड़की हरिद्वार के रूप में दिया। बताया गया कि वह श्रीनगर में एक कॉलेज में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है और रुड़की हरिद्वार से स्मैक लाकर श्रीनगर में कॉलेज के नशा करने वाले छात्रों को स्मैक की सप्लाई कर उनसे पैसे कमाता है। कोटद्वार के ध्रुवपुर में संचालित मशरूम प्लांट में भीषण आग लग गई। पुलिस ने किसी प्रकार आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो गया। अग्निशमन अधिकारी श्री रमेश चंद्र गौतम ने बताया कि ध्रुवपुर कोटद्वार में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर अग्निशमन कर्मी घटना स्थल पर पहुंचे। देखा कि ध्रुवपुर पदमपुर सुखरो कोटद्वार में भारत मशरूम उद्योग में आग लगी थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसके साथ ही आसपास के आवासीय मकानों में आग लगने से बचाया गया। बताया कि आग लगने से भारत मशरूम उद्योग का स्टीम चेंबर, रॉ मटेरियल, भूसा, लकड़ी का बुरादा और 16 कुंतल तैयार किया गया माल जल गया, जिसमें लाखों का नुकसान होना बताया गया है। हरिद्वार पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश करने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीपुर कमल मोहन भंडारी ने बताया कि 1 अप्रैल को शिवालिक नगर निवासी वादिया ने कोतवाली में शिकायत दर्ज की, जिसमें वादिया ने अपने पति ललित कुमार खारी उर्फ रोबिन खारी पर उसका रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश करने की शिकायत दर्ज कराई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दबिश देकर आरोपी ललित खाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। महानिबंधक समान नागरिक संहिता डॉक्टर वी षणमुगम ने यूसीसी के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी, निबंधकों व उपनिबंधकों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने उपनिबंधकों की शंकाओं का समाधान करते हुए सुझाव भी दिए। उन्होंने आवेदकों को असुविधा के लिए पंजीकरण को जटिल बनाने के बजाय इसके सरलीकरण पर जोर देने को कहा। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने पीपीटी के माध्यम से जिले में यूसीसी पंजीकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें हमारे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और नोडल ऑफिसर साहब और एसडीएम ने भाग किया था उसमें, और मल्टीपल क्वेश्चन और मल्टीपल डाउट्स क्लियर भी किए गए। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार की अपेक्षा है कि हमें यूसीसी को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, इसी क्रम में ये कार्यशाला काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। और मेरी अपेक्षा है कि जो भी टास्क दिया गया है हमारे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार को, वो बेटर तरीके से एफिशिएंटली करेंगे। इस संबंध में जो भी डाउट्स या जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके लिए जैसा कि हमारा ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें डाउट्स को रेज करने के बाद में उनको सॉल्व भी किया जाएगा। और जो इस स्तर पर नहीं किया जाना, शासन स्तर पर उसमें मार्गदर्शन भी मांगा है। नमस्कार दगड़ियाओं, बजरंग ज्वेलर्स लाए हैं आधुनिक डिज़ाइन में 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी HIUD सहित आपके शहर कोटद्वार में। हमारा पता है बजरंग ज्वेलर्स जामा मस्जिद के पीछे वाला मार्ग, पटेल मार्ग, कोटद्वार। आप सभी का स्वागत है। समाचार तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।